प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस संसार में असली साहिब कौन है? सच्चे साहिब का ज्ञान कैसे होगा आप सभी को? साहिब बनकर तो संसार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। जिसे देखो वही अपने आप को कहता है फलाने साहिब, ठिकाने साहिब। आजकल के संत महात्मा भी अपने आप को साहिब कहने लगे कि हम साहिब हैं, हम साहिब हैं। संत महात्माओं को अगर महात्मा जी कह दो, संत जी कह दो या महाराज जी कह दो तो दुखी हो जाते हैं। साहिब साहिब कहो तो खुश हो जाते हैं। सज्जनों, साहिब को जानना बहुत जरूरी है आप सभी को कि असली साहिब कौन है। जब तक असली साहिब को आप जानेंगे नहीं ना, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। संसार में सभी साहिब बनकर बैठे हैं। अब सभी में से असली साहिब कौन है, उनको आपको जानना है। जब तक असली साहिब को नहीं जानेंगे आप, तब तक मुक्ति नहीं होगी आपकी, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे आप। असली साहिब को जानने के लिए आप इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। पूरा सत्संग श्रवण करने के बाद आपको असली साहिब का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी द्वारा अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। वस्तीराम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव दान करते रहते हैं, गुरु की सेवा में, भंडारे में, भोजन भंडारे में। सदगुरु के ज्ञान का, सत्संग का प्रचार भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, जीवों को जगाते भी हैं। खूब खूब आशीर्वाद है इनको, इनके पूरे परिवार को। परमात्मा कहते हैं कि साहिब साहिब सब कहे, मोहि अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। इस संसार में साहिब साहिब कह रहे हैं, मगर सदगुरु कहते नहीं। जब तक तुम सच्चे साहिब से परिचय नहीं कर लोगे, सच्चे साहिब को जान नहीं जाओगे, तब तक मुक्ति का ठौर नहीं मिलेगा। 84 ही नसीब होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले सच्चे साहिब को जानो कि सच्चे साहिब हैं कौन। आज का जो सत्संग है, आप सभी के ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला सत्संग है। आज का सत्संग आप सभी को बड़े ध्यान से सुनना है, पूरा श्रवण करना है, क्योंकि ये जो सत्संग है संसार की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दर्शाएगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की परख बताते हैं। असली साहब कौन है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, जो सच्चे साहब है ना, उनकी परख कराते हैं। साहिब कहते हैं कि जो सबके घटों में समाये हुए हैं, वो है सच्चे साहिब। जिनका वास सृष्टि के कण कण में है, सर्वत्र व्याप्त है, सबके घटों में समाये हुए हैं, वो है सच्चे साहिब। उनकी साहिबी सबके घटों में समाई है, मगर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? उसका एक कारण है। जैसे मेहंदी के पत्ते को आप लीजिए, और ये तो जानते हैं आप सभी की मेहंदी के पत्ते के कण कण में लाली होती, मेहंदी की पत्ते में लाली होती कण कण में, मगर दिखाई नहीं देती। लाली को देखने का एक तरीका होता है, एक युक्ति होती है, एक उपाय होता है। उस उपाय को आप अपनाएंगे तो मेहंदी की पत्ते की लाली निकल जाएगी, देख लेंगे आप। सेम इसी प्रकार से परमात्मा कण कण में व्याप्त तो जरूर है, मगर उन्हें जानने का, उनसे मिलने का एक तरीका है।
वो तरीका भी हम आप सभी को बताएंगे, वो उपाय भी आप सभी को बताएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सबके घटों में समाये हुए हैं, जो सबके घटों में है, वो है सच्चे साहिब। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में जाग सके तो जाग। सज्जनों, साहिब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि जैसे तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग होती है, उसी तरीके से तुम्हारे परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे घट में है। अगर जान सकते हो तो विधि के द्वारा उन्हें जान लो। यानी कि जो सबके घटों में समाये हुए हैं वो है असली साहिब। अब असली साहिब का स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, इस विषय को आप जानिए विधिवत ढंग से। सच्चे साहिब कौन है? जो सबके घटों में समाये हुए। आजकल के जो संत महात्मा साहिब बनकर बैठे, ये साहिब नहीं, ये तो मूर्ख हैं एक नंबर के, जो अपने आप को साहिब कर रहे हैं। क्योंकि संत महात्मा सबके घटों में नहीं समाये, सबके घटों में परमात्मा समाये हुए, उन्हें साहब कहा जाता है। अब वो परमात्मा, वो सबके घटों में समाने वाले कौन हैं, इस बात को हमारे सतगुरु कबीर साहिब के पंथ के प्रखर विद्वान सिद्ध संत, जिन्हें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं मिले हैं, वो संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के प्रति कि सच्चे साहिब कौन है, सबके घटों में जो समाने वाले हैं वो साहिब कौन है। संत श्री मदन दास जी महाराज साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगटे कछु अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं, जहां असंत गुप्त तहां रहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि जो सबके घटों में समाये हुए हैं ना सच्चे साहिब, वो कौन है? गुरु कबीर, सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब। उन्हीं का वास सबके घटों में है। गुरु कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा। परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब का ही सबके घटों में वास है, कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। अजब लीला है परमात्मा की। अजब लीला क्या है? जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। सबके घटों में व्याप्त है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। इसका जीता जागता उदाहरण भी है कि जहां संत श्री मदन दास जी महाराज हुए वहां सतगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत श्री गरीबदास जी महाराज हुए वहां सतगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज हुए वहां परमात्मा सतगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत श्री दरियादास जी महाराज हुए वहां सतगुरु परमात्मा कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत श्री नानक दास जी, दादू दयाल जी, भीखा दास जी, जितने भी सिद्ध संत हुए, जहां हुए वहां परमात्मा प्रकट होकर ज्ञान दिए। क्यों? क्योंकि वो सबके घटों में समाये हुए हैं, सबके घटों में। वो कहते भी हैं अपनी वाणी में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी हो, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी हो। तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं और चित्त की भी चोरी जानते हैं। क्यों?
क्योंकि वो आपके घट में है, हर आत्मा के घट में परमात्मा है। प्यारे भक्तजनों, जब सबके घट में परमात्मा है, किसके घट में क्या बात चल रही है, किसके हृदय में क्या सोच रहा है, क्या नहीं, उसके अंदर परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है, कितना भेदभाव है या कितना छल कपट है, हर चीज को परमात्मा जानते हैं। इसलिए जिस संत के अंदर संपूर्ण प्रेम हो जाता है परमात्मा के प्रति, परमात्मा उसके हृदय को पढ़ करके, जान करके तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ये घटना संत श्री मदन दास जी महाराज के साथ घटी। जब वो परमात्मा को पुकारे सच्चे हृदय से, उनका प्रेम उतना अगाध हुआ परमात्मा से, तो परमात्मा प्रकट हो गए राधापति नाम से संत श्री मदन दास जी के लिए। जब संत श्री मदन दास जी महाराज के लिए प्रकट हो गए, तो सदगुरु की महिमा में बड़े सुंदर शब्द लिखते हैं संत श्री मदन दास जी महाराज कि गुरु कबीर का सब घट वास है। सदगुरु कबीर साहब का ही सबके घटों में वास है। गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, कहीं गुप्त है कहीं प्रकट है, अजब लीला है परमात्मा की। जहां संत तहां प्रकट भय हूं, जहां असंत गुप्त तहां रहे हूं। जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं सच्चे साहिब, उन्हीं का वास सबके घटों में। एक वाणी और भी उनकी आती है। संत श्री मदन दास जी कहते हैं कि संत शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान संत श्री मदन दास जी महाराज अपने शब्दों में लिखते हैं कि परमात्मा शब्द स्वरूपी है, ज्ञानमय है, दया के सागर है, मति धीर है, उनमें चंचलता नहीं है, आवागमन उनका जन्म मरण नहीं है। वो सबके घटों में भरपूर्ण है, परिपूर्ण है कौन? कर्ता सत्य कबीर। शब्द स्वरूपी हैं, ज्ञानमय हैं, दया के सागर हैं, सबके घटों में पूर्ण है कौन? कर्ता सत्य कबीर। संत श्री मदन दास जी महाराज सीधे सीधे कहते हैं कि सबके घटों में जो वास है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है। अब हमारे संत श्री गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं कि कबीर पुरुष गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। संत श्री गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने 5 तत्व की शरीर नहीं पकड़ी, वो शब्द स्वरूपी हैं, घट घट में वही बोल रहे हैं। यानी कि घट घट में जो साहिबी रमी हुई है वो कौन है? वो असली साहिब है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। आप सभी अपने विवेक को दौड़ाकर हर एक शब्द पर गहनता से विचार करें। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सबके घटों में है। वो कह भी रहे हैं, अपनी वाणी में भी कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौसी और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे, मुसलमानों को भी समझाने के, है मुसलमान, हे हिंदू, तुम जिसे अल्लाह मानते हो, भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, वो मैं ही हूं, मैं ही अलग अल्लाह हूं, कुतुब गौस और पीर, हम ही है खालिक दनी, हम ही संसार के परमात्मा है, हम ही सबके परमात्मा, हमारा नाम कबीर, हम सदगुरु कबीर साहब है। यानी परमात्मा अपनी वाणी में भी स्वयं प्रमाण देते हैं कि मैं परमात्मा हूं। अब एक वाणी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ऐसी है जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि केवल और केवल इस संसार में असली साहिब सदगुरु कबीर साहब ही हैं, इनके अलावा कोई साधु संत
या भक्त महंत साहिब नहीं है। साधु संत है, महाराज है, महात्मा है, भक्त है, साहिब नहीं है। विचार करिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाय, बेटा हो के जो भया सो तो साहिब नाय। साहब कौन है? जो सबके बाप है, यानी कि परम पिता परमात्मा। वो किसी के बेटा होकर संसार में जन्म नहीं लिए, वो सबके बाप हैं। परमात्मा जो हैं, असली साहिब जो हैं संसार में, कौन है? सबके पिता। वो किसी का बेटा बनकर जन्म नहीं लिए। जो संसार में बेटा बनकर जन्म लिया है वो साहिब नहीं। अब यहां पर आप सभी को विचार करना है, जो भी आज संसार के साधु संत अपने नाम के आगे साहिब लगाते हैं या अपने नाम के पीछे साहिब लगाते हैं, एक नंबर के अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं। मैं अज्ञानी और मूर्ख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें परमात्मा और साहिब का ज्ञान ही नहीं है। केवल दिखावेबाजी के लिए, ढकोसला पंथी के लिए और जनता के धन को हरण करने के लिए वो संत बने हैं, ना कि उन्हें परमात्मा का ज्ञान है। अगर परमात्मा का ज्ञान होता तो वो ये जानते कि परमात्मा घटघटवासी हैं और वो सच्चे साहिब हैं, हम नहीं, तो वो अपने आप को या तो संत कहते या महाराज कहते या साधु कहते या महात्मा कहते, साहिब कदापि नहीं कहते। अगर जो संत अपने आप को साहिब कहता है कि मैं साहिब हूं, वो संत एक नंबर का मूर्ख संत है। ज्ञानी संत उसे मत समझना। क्यों? क्योंकि साहिब सबके बाप हैं, बेटा कहूं कि नहीं। बेटा होके जो भया सो तो साहिब नहीं। संसार में जो बेटा बनकर जन्म लिया वो साहिब नहीं है। साहिब कौन है? जो सबके पिता है। बेटा होकर संसार में जिसने भी जन्म लिया, एक्स वाई जेड, कोई साहिब नहीं है। सब के सब साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, साहिब नहीं हो सकते। साहिब तो संसार में एक है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गर्भ से नहीं आए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब माता की गर्भ से नहीं आई, किसी का बेटा बनकर नहीं है, उनका कोई बाप नहीं है, वो स्वयं सबके बाप है। वो कहते भी अपनी वाणी में, क्या कहते हैं? ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाए, काशी शहर सरोवर भीतर, तहां जुलाहा पाए, अब हम अविगत से चले आए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ वसेरा, बालक को ही दिखलाए। मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूं, मैं बालक बन के स्वयं प्रकट हुआ हूं, यानी कि मेरा कोई माँ बाप नहीं है। ना हमारे घर माता पिता हैं, ना हमारे घर दासी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे माता पिता कोई नहीं है, ना मेरी कोई स्त्री है, मैं प्रकट हुआ हूं कमल के पुष्प पर। इस पर एक वाणी भी है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। गगन मंडल से तेज पुंज प्रकाश लहर तारा नामक तालाब में कमल के पुष्प पर आकर बाल्य रूप धारण कर लिया, वही परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, जो माता के गर्भ से नहीं सीधा प्रकट हुए, माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए, यानी उनके कोई माता पिता नहीं, वो संसार में सबके पिता हैं, सबके पिता। प्यारे भक्त जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और भी अच्छे ढंग से समझाते हैं, कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं, तिनकर नाम कबीर। जो पानी से पैदा का मतलब होता है माता की रज और पिता के वीर्य के संयोजन से जो पुत्र पैदा होता है, उस तरीके से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब पैदा नहीं हुए। पानी से पैदा नहीं,
श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करते नहीं तिनकर नाम कबीर। ना ही उनकी 5 तत्व की बनी शरीर है, ना ही वो अन्य आहार करते थे। वो कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब किसी का बेटा बनकर जन्म नहीं लिए, उनके कोई बाप या मां नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा है। कहते भी हैं वो, धरती है तीना पग धरूं, नीर नहता निहाऊं, माता से जन्म्या नहीं, छीर कहाँ ते खाऊं। धरती हती न पग धरूं, नीर नहता नहाऊं, माता से जन्म्या नहीं, छीर कहां से खाऊं। मैं माता से जन्म ही नहीं लिया हूं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं अपनी वाणी में। यानी कि सच्चे साहब जो हैं वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। जो सबके घटों में समाये हुए हैं वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। उनकी वाणी भी कह रही है, क्या कह रही है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे, तिनकर नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे, रर्रा सब में रमी रहे, तिनकर नाम कबीर। जो सब में रमने वाले हैं वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। वो अपनी वाणी में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी वाणी का प्रमाण है। वो स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि जो संसार के प्रत्येक घट में रमने वाला है वो मैं कबीर हूं। रर्रा सब में रमी रहे, तिनकर नाम कबीर। यानी कि जो सच्चे साहिब हैं, जो असली परमात्मा है, वो कौन है? सतगुरु कबीर साहिब। अब आप सभी विचार करिए सज्जनों, सच्चे परमात्मा जब सतगुरु कबीर साहब हैं तो साहिब, सच्चे साहिब सतगुरु कबीर साहिब हैं तो साहिब शब्द किसी और को क्यों कहा जाए? आप सभी जरा इसको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि जब सच्चे साहब सतगुरु कबीर साहब हैं तो अन्य किसी को साहिब लगाना क्या उचित है? हमारे साहिब का नाम है सतगुरु कबीर साहिब, साहब उनका नाम है सतगुरु का। अब पिता का नाम एक बेटा रख ले और कहे कि जैसे बाप का नाम है रमेश, बाप का नाम है रमेश और बेटा अपने आप को रमेश रख ले और कहे कि मुझे रमेश कहो। एक पिता के 5 पुत्र हैं जिसमें से एक बेटे ने अपना, एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता का नाम है रमेश। रमेश के 5 बेटों में से एक बेटे ने अपना नाम रख लिया कि भाई मेरा भी नाम रमेश रहेगा, मेरा भी नाम रमेश है, पिता का नाम मैं रख लेता हूं। अब चारों भाइयों से कहे कि भाई ऐसा है मुझे रमेश कहो, तो क्या अन्य भाइयों को उसे रमेश कहना चाहिए? क्या खुद उस बेटे को अपने बाप का नाम अपने ऊपर रखना चाहिए? आप सभी विचार करके कमेंट में जरूर बताएं। नहीं रखना चाहिए। सच ये सरासर अज्ञानता है, मूर्खता है। इसी तरीके से आज संसार में परमात्मा का नाम है साहिब, सारे संत लोग रख लेते हैं अपने साहिब। मैं भी किसी आश्रमों में जाता हूं, अगर संतों को साहिब कहो तो खुश रहते हैं, महाराज कह दो या संत महात्मा कह दो तो दुखी हो जाते हैं। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे संतों के ज्ञान को। क्यों? क्योंकि वो साहिब बनने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो साहिब बनने की कोशिश कर रहा है, जरा उससे एक बात पूछो कि क्या तुम माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए? बोलती बंद हो जाएगी। उससे पूछो क्या तुम्हारी साहिबी सबके घटों में है? पूछो जरा उससे, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। उससे पूछो कि क्या तुम किसी को प्रकट होकर ज्ञान दे सकते हो कहीं पर? उसकी बोलती बंद हो जाएगी। केवल साहब कहने से नहीं हो जाते हो तुम, साहब के जैसा कार्य तो करो, प्रकट होकर ज्ञान दो, माता के गर्भ से मत आओ। सतगुरु कबीर साहब की 52 कसनियां ली गई थी, तुम एक आधी कसनी दे दो, तब मैं मान लूंगा कि तुम साहिब हो। प्रिय सज्जनों, आप सभी विचार करिए संसार में कितनी बड़ी अज्ञानता में साधु संत आपको डाल रहे हैं, अपने आप को साहिब कहलवा करके। एक समझदार बेटा, जो समझदार बेटा होगा ना, वो अपने बाप के नाम को
किसी दूसरे के ऊपर रख कर नहीं बुलाएगा कि फलाने को भी बाप कहे, ठिकाने को भी बाप कहे। अगर आप समझदार भक्त बनना चाहते हैं, सदगुरु के प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं, तो आज के बाद परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी को साहेब कहना आज से त्याग दीजिए। संकल्प ले लीजिए कि चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, साधु हो, महंत हो, किसी को साहेब नहीं कहूंगा। साहेब तो केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब हैं, इनके अलावा धरती पर कोई साहेब नहीं है। संत हैं, गुरु हैं, महंत हैं, साधु हैं, संत हैं, महाराज। क्या साधु, संत, महाराज, गुरु जी या महंत जी नाम अच्छा नहीं लगता? कितना प्यारा शब्द है। महात्मा जी, संत जी, साधु जी, महाराज जी, गुरु जी, महंत जी, कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। क्या इन शब्दों में हमारा सम्मान घट जाता है? मैं साधु संतों से कहना चाहता हूं, क्या साहिब लगाने से ही सम्मान बढ़ता है? संत जी, महाराज जी, महात्मा जी, गुरु जी, महंत जी लगाने से सम्मान घट जाता है? इससे सम्मान नहीं बढ़ता। अरे इस सम्मान के चक्कर में तुम नरक चले जाओगे, 84 चले जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, परमात्मा से कोसों दूर हो जाओगे। वैसे भी परमात्मा से दूर हो, जन्म मरण में जा रहे हो। घट में बैठे परमात्मा तुम्हारे, सभी साधु संतों के, सभी जीवों के घट में परमात्मा है। अगर कोई भी साधु संत ये सोचे कि मैं साहिब बन रहा हूं और मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो सदगुरु कहते हैं ना 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 ना, स्वामी होकर बैठही बहुत सहे सिर मार। स्वामी होकर जो बैठेगा ना, वो बहुत ही मार सहेगा। किसकी? दुखों की, 84 की, जन्म और मरण की, संसार की, कष्टों की, भवसागर की लात सहेगा, मार सहेगा। जो स्वामी होकर बैठे, स्वामी होकर बैठे बहुत सहे सिर मार। इस संसार में अगर कोई साहिब बनने की कोशिश करता है तो देख लेना उसकी हालत क्या हो रही। जो साहिब बनकर बैठे या तो देश छोड़कर भाग गए या फिर जेल में बंद हो गए। साहिब बनना सरल नहीं है। साहिब बनना मतलब कि परमात्मा से अपने आप को दूर करना, काल के मुख में अपने आप की आहुति देना, दुखों के मुख में अपनी आहुति देने जैसा है। इसलिए संसार में कभी साहिब मत बनना, कभी साहिब शब्द अपने लिए इस्तेमाल मत करना अगर मुक्ति चाहते हो तो। आजकल तो इतनी बड़ी अज्ञानता फैल गई है कि 2 दिन का भी भगत अपने आप को साहिब कहलवाने की चेष्टा रखता है। क्यों? क्योंकि साधु संतों ने उसे बिगाड़ रखा। मैं अपने नाम के आगे महाराज क्यों लगाता हूं, संत क्यों लगाता हूं? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आप संत क्यों लगाते हैं, महाराज क्यों लगाते हैं? भाई मैं संत हूं, मुझे समाज को ज्ञान देना है, संसार को, कि संत हो तो संत लगाओ, महाराज लगाओ, साहिब मत लगाओ। साहिब नहीं हो ना, साधु संत हो, साधु संत लगा लो, महाराज हो, महाराज लगा लो, मगर साहिब शब्द का इस्तेमाल अपने जीवन में कभी मत करना। साहिब शब्द का इस्तेमाल करोगे मुक्त नहीं हो पाओगे। कोई भी साधु संत, मैं कहता हूं कितने दिनों की जिंदगी है बताओ, अगर कोई तुम्हें साहिब साहिब ही कह देगा तो क्या मिल जाएगा? क्या मुक्ति हो जाएगी? बताओ। साहिब शब्द कहलवाने से जो सम्मान मिलेगा, क्या उससे मुक्त हो जाओगे? मुक्ति तो नहीं होगी, जन्म मरण में जरूर जाओगे। काल की लात बहुत घनेरी पड़ेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे उस लात के दर्द को। इसलिए साधु संत जनों, अभी समय है, सावधान हो जाओ। अपने नाम के आगे से या नाम के पीछे से साहिब शब्द हटा दो और साधु संत महंत गुरु आदि कोई भी शब्द रख लो, मगर साहिब सतगुरु इन दोनों शब्दों को हटा दो अपने नाम के आगे से। ये दोनों शब्द केवल और केवल परमात्मा के लिए हैं, आपके लिए नहीं। क्योंकि आप माता के गर्भ से आए हैं, आप सबके घटों में व्याप्त नहीं हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं जो माता के गर्भ से नहीं आए हैं, सबके घटों में व्याप्त हैं। असली परमात्मा है, घट घट वासी है वो। तुम्हारे घट में भी परमात्मा है। जब तुम अपने आप को साहिब कहलवाते हो ना, जब तुम्हें कोई साहिब नहीं कहता है तो दुखी हो जाते हो, साहिब कहता है तो खुश हो जाते हो ना, इन सभी बातों को परमात्मा सुन रहे हैं। इसीलिए तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही, इसीलिए तो तुम जन्म मरण में जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सम्मान चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। और साहिब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं होगा तुम्हारे अंदर, अहंकार होगा तुम्हारे अंदर, मान सम्मान की भूख होगी तुम्हारे अंदर, तब तुम परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। एक बात जान लेना सज्जनों,
जो भी भगत गण है, संतों की पहचान बता देता हूं कबीर पंथ में। जो भी संत हैं, अगर उनकी ज्ञान की परख करना, इतना जान लेना कि क्या वो साहिब कहता है अपने आप को। अगर अपने आप को साहिब कहलाता है या सदगुरु कहलाता है तो जान जाना कि उसे ज्ञान नहीं है, वो केवल खाने पीने के लिए या सामाजिक कारणों के द्वारा संत बनाए, ज्ञान मार्ग से संत नहीं बनाए। उसे भक्ति का या परमात्मा का 1% भी ज्ञान नहीं। जिसे ज्ञान होगा वो कभी अपने नाम के आगे साहिब नहीं लगाएगा। प्यारे भक्तजनों, आप सभी लोग संतों को जगाइए। कभी कभी क्या होता है ना कि संत आपको जगाते हैं मोह नींद से, अज्ञानता की नींद से, मगर अभी थोड़ा संत लोग सो गए अज्ञानता की नींद में। अभी आप भक्तों को जगाना है कि नहीं संत जी आप संत हैं, साहिब नहीं हैं, सतगुरु नहीं है। अभी आप भक्तों को थोड़ा जगाना पड़ेगा। कुछ संत जगाएं, कुछ आप जगाओ, मिलजुल कर बात हो जाएगी बढ़िया। प्यारे भक्तजनों, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा, तो ये संत अपने आप सुधर जाएंगे। जब आप साहिब शब्द नहीं कहेंगे और साहिब शब्द कहलाने वालों से जब आप सवाल करेंगे ना, तो ये सारे संत लाइन से आ जाएंगे। फिर परमात्मा का जो सम्मान है, साहिब शब्द केवल परमात्मा के लिए होना चाहिए, वो हो जाएगा और परमात्मा को ही केवल साहिब कहा जाएगा। क्योंकि असली साहिब तो साहिब ही है ना, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। उन्हीं की साहिबी सबके घटों में समाये हुए। किसी साधु संत की, किसी महंत की साहिबी सबके घट में नहीं समाई है। सबके घटों में समाने वाली साहिबी जो है वो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की है, इनके अलावा किसी की नहीं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मैं, कभी अपने नाम के आगे या नाम के पीछे साहिब मत लगाना। कभी अपने आप को साहिब कहलाने की चेष्टा मत रखना। कभी अपने आप को सतगुरु मत कहलाना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें, ये मान सम्मान तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा, 84 ले जाएगा, परमात्मा से दूर कर देगा। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जागृत हो जाओ, असली परमात्मा को पहचानो, असली साहिब को पहचानो और साहिब को पहचान कर उनकी भक्ति करो, मुक्त हो जाओ। संसार के मान सम्मान में कुछ नहीं रखा है, सब ढकोसलाबाजी, सब दुख मिले जाने के साधन है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को खूब शेयर करना, ज्यादातर संत महात्माओं पर, क्योंकि उनको जगाना जरूरी हो गया है। गाजीपुर की धरती से जो ज्ञान जाएगा ना, वो एकदम पेवर जाएगा। पूर्ण परमात्मा का भेद खुलेगा, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली साधना खुलेगी। पूरे संसार में एक नई जागृति आएगी, एक नए ज्ञान को लेकर हम संसार में आएंगे, जो सदगुरु कबीर साहब का ओरिजिनल ज्ञान है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में अनेक प्रकार की मिलावटें कर दी गई हैं ज्ञान में। सभी लोग ढोंग पाखंड को पकड़ दिए हैं। अब जो ज्ञान गाजीपुर की धरती से निकलेगा, पेवर ज्ञान होगा, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान होगा। इसलिए जोर शोर से इसके प्रचार में लग जाओ। सारे संत जन, भक्त जन सभी इसका प्रचार करो। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बना रहे सभी को आशीर्वाद। सभी खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद सभी को बरसता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त, हंस जन, संत समाज के लोगों को दुख लगा हो, कष्ट लगा हो मेरी वाणियों से, मेरे शब्दों से, मेरे प्रवचन, मेरे वचनों से, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने थोड़ा कठोर वाणियां जरूर बोली हैं, मगर आपको सुधारने के लिए, ना कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी है, झगड़ा है, लड़ाई है, नहीं। आपको सुधारने के लिए हमने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है जो आपको बुरे लग सकते हैं, मगर इनको बुरा मत मानिएगा। इन पर गहन चिंतन, गहन विचार करिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप सभी के चरणों में सर रख कर क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।